हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और आप सभी को एक नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और मैंने आज लगभग 8 दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ। एक्चुअली पिछले संडे को ही मेरा एग्ज़ाम था। और आप सब जानते हैं कि झारखंड का एक ऐसी है कि एग्ज़ाम जैसे ही हम लोग लिख के आएँ और वो एग्ज़ाम जो है सो शाम तक पता चलता है कि एग्ज़ाम जो है पेपर लीक हो गया था। और उस एग्ज़ाम को जिस एजेंसी ने एग्ज़ाम लिया था उन्होंने रात 8 बजे उसे रद्द कर दिया। तो ऐसा होता है हमारे झारखंड में। और हमारे यहाँ 2 दिन से बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है। तो कल मैंने कपड़े फैलाए थे, नहीं सूखे थे। और आज भी कुहासा किया था तो मैं कपड़े नीचे कर दिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मेरा छोटा सा पूजा हो रहा है। क्या है कि मैं नहा ली थी मॉर्निंग में, तो फिर पूजा की। हस्बैंड सुबह ही पूजा कर लिए थे दुकान जाने से पहले, और फिर मैं अभी कर रही हूँ। तो क्या होता है कि मेरे झारखंड में ना कुछ भी करना बहुत ही मुश्किल है। और मैं लाइफ में अब क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिलाई तो उसी तरह चलती है, बहुत अच्छी चलती नहीं है। और हस्बैंड की दुकान जो है वो भी बहुत अच्छी नहीं चलती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मैंने सोचा था शायद ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगी तो थोड़ा सा हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो थोड़ा सुधर जाएगा और फिर अच्छा हो जाएगा। लेकिन पता नहीं क्या होगा मेरी लाइफ का, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं, कहाँ से करूं, कैसे शुरुआत करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है तो बाबू को लहसुन तेल मार के यहाँ पे लगा दे रहे हैं। ऊपर से बच्चों का जो है सो तबीयत ख़राब हो गया है, सर्दी खांसी हो गया है। और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ऊपर से मेरी जो टेंशन है वो अलग है। मैंने बहुत मेहनत की थी, 3 बच्चे संभालना, घर संभालना, उसके बाद दुकान जाना। तो इस तरह से करने के बाद मेरे पास जो भी टाइम मिलता था मैं उस टाइम को कहीं भी गलत यूज ना करके पढ़ाई पे फोकस किया था। और मैंने रात को, दिन में मुझे टाइम ही नहीं मिलता था, जिसके कारण मैं रात में लगभग बहुत रात तक, जो मेरा रेगुलर वीडियो देखते होंगे वो देखे होंगे, मैं 10 बजे सोती तो 1-1:30 बजे उठ जाती। और अगर मैं 12-1 बजे सोती थी तो फिर मैं 5-6 बजे उठ जाती थी काम करने के लिए। तो इस तरह से मेरा जो रात का जो रूटीन होता था पढ़ाई का होता था। क्या है कि दिन भर तो काम में ही निकल जाते थे। तो मैंने बहुत मेहनत करी थी। और उसके बाद इस तरह से जब लाइफ में हो जाता है तो मन कुछ नहीं करता है, इसीलिए मैं वीडियो भी नहीं बना रही थी, मन ही नहीं कर रहा था। ऊपर से एग्ज़ाम के 2 दिन तक, तो 3 दिन तक बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। उसके बाद क्या हुआ कि बच्चों का तबीयत ख़राब हो गया। और अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है कि बच्चे का तबीयत ख़राब होना, जो भी पैसे होती है इनकम ना, वो बच्चों के, अभी बच्चे छोटे हैं तो बस इसी के दवा में और बाकी सारी चीज़ों में जो है सो ये हो जाता है। पैसे, घर चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और इसीलिए अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ से शुरू करूँ, कैसे करूँ, कुछ भी। और क्या करूँ, आखिर ये एग्ज़ाम कब होगी ये भी नहीं पता हमको। और हमारे यहाँ हमारे जो मुख्यमंत्री जी थे, हमारे झारखंड के जो सीएम थे, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। और अभी जो नए मुख्यमंत्री जिन्होंने शपथ लिया है वो कल या परसों ही शपथ उन्होंने लिया है। तो नए मुख्यमंत्री झारखंड में बने हैं। जो लोग न्यूज़ देखते होंगे तो इसके बारे में पता होगा कि झारखंड की जो स्थिति है अभी, राजनीतिक स्थिति, वो भी बहुत ख़राब चल रही है। जिसके कारण अब ये भी नहीं हमें मालूम कि नेक्स्ट टाइम अब एग्ज़ाम कब होगी और कैसी होगी और कितने दिन बाद होगी, बिल्कुल भी मालूम नहीं है। और अब मैं सोच रही हूँ दुकान जाऊँगी। क्या है कि बाकी सारी चीज़ें जो थी सारी जगह से अब जो आशा थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब पढ़ाई जो है सो वो तो थोड़ी मोड़ी होती रहेगी रात को जब टाइम मिलेगी, लेकिन अब जो है सो सारा टाइम देना पड़ेगा दुकान पे। दुकान में भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। और बाबू का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो, और ये बहुत बदमाशी भी करता है, समझता ही नहीं है, जिसके कारण इसका तबीयत ख़राब हो जाता है। पानी में बहुत ज़्यादा भीगता है, बिना चप्पल के चलेगा, टोपी तो बिल्कुल नहीं पहनता है। इसी वजह से ये भी बहुत परेशान करता है, बेड पे बिल्कुल नहीं रहता। और मौसम ख़राब है तो ये रहता ही नहीं है, टोपी खोल के फेंक देता है। और बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। छोटे छोटे बच्चों को ऐसे मौसम में रखना इतना मुश्किल है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत मुश्किल होती है। बहुत मुश्किलों के साथ ये सारी चीज़ें करना पड़ता है, बट क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
और यहाँ पे अभी लगभग दोपहर का टाइम हो रहा है, मौसम कुछ उस तरह से है। और यहाँ बच्चे जो हैं सो पढ़ रहे हैं। मैंने बर्तन वगैरह सारी चीज़ धो लिया था, इसी वजह से यहाँ बरामदा जो है सो भींगा हुआ है और बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अभी इन लोग को शाम को ट्यूशन जाना है। मौसम थोड़ा साफ़ किया था, उसके बाद फिर से अभी 3-4 बजते बजते फिर मौसम इस तरह से कर दिया ना, और थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा है। अगर आप बाहर जब हम लोग निकलते हैं तो एहसास होता है कि हाँ बारिश हो रहा है। और यहाँ पे फिर इसको देख सकते हैं कितना सर्दी खांसी किया है। पपीता तो खाने दे नहीं रहे थे, लेकिन ज़बरदस्ती ये ले लिया खाने के लिए। मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ रखी है, जिसके कारण बच्चों का जो है सो तबीयत ख़राब हो रहा है। मौसम क्या है कि कभी धूप कभी पानी और कभी ये करता है ना, जिसके कारण और बहुत ज़्यादा ये खांस भी रहा था। तो इसी वजह से ना बच्चों का मौसम के बदलाव की वजह से सर्दी खांसी और वायरल फीवर भी हो जाता है। और अभी शाम होते होते ना दोस्तों बाबू को बहुत जोर बुखार भी हो गया था, तो फिर उसको दवा हुआ दिलाएं। और ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, जो कि यहाँ पे फिर धूप उगा था, तो ये धान से जो चावल निकालती है वो मशीन आई थी। तो फिर हम यहाँ पे सोचे कि बहुत दिन से, आप सब जानते हैं मेरा एग्ज़ाम से पहले मैं ये धान को सिझा करके सुखा करके रखी थी, तो मैं सोची इस काम को भी निपटा ही लेती हूँ। फिर हमें दुकान भी जाना होगा, तो फाइनली इस काम को अभी निपटा रहे हैं। और अभी आज और कल 2 दिन मौसम ठीक किया है, उससे पहले 3 दिन लगातार मौसम बहुत ख़राब थी। अब फाइनली ठीक है, तो मैं सोची हूँ दुकान भी जाऊँगी। और दोस्तों बहुत ज़्यादा टेंशन है, क्या करूँ क्या नहीं लाइफ में। और बच्चे जो हैं सो परेशान करते हैं वो अलग। आई होप कि ये छोटा सा मेरा ब्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में और एक अच्छे से ब्लॉग में। और अब से उम्मीद है कि मैं हर रोज़ ब्लॉग डालूँगी। तो फ्रेंड्स मिलते हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।